नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी का एंट्रेंस जो है वो संपन्न हो चुका है और अब आपके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट का मैंने बता दिया है कि 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर आप परेशान होते हैं अपने एडमिशन के लिए कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इस पे आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं। इसके पहले अगर आप एक नए छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कवरेज आप हमारे साथ लगातार देखते रहेंगे। टेलीग्राम पे हमारा लिंक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हम बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस बार कितना जा सकता है और पिछले साल कितना गया था, 2022 में कितना गया था, 2023 में कितना गया था और इस बार का क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ये है, ये पेपर के स्टैंडर्ड से आपको डिसाइड होता है। पेपर का स्टैंडर्ड कैसे रहा है, पेपर का लेवल क्या रहा है, सीट कितनी है, सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने पड़े हैं, यानी कि कितना कंपटीशन है, एक सीट पे कितनी मारामारी है। ये सारी बेस पे जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, इसके अगर आप इर्द गिर्द हैं 10-5 नंबर ज्यादा 10-5 नंबर कम, तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन पिछले बार से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ी है, यानी पिछले साल जो बहुत मारामारी थी, एकदम हार्ड कंपटीशन था। पिछले साल एक सीट पे 10 का मामला था, यानी कि एक सीट पे 10 या 9 दावेदार थे। इस बार उससे ज्यादा संख्या है। इस बार कुल मिलाकर के 75 सीट्स कम हुई हैं। देखिए, हम एलएलएम का भी बताएंगे, एलएलबी और एलएलएम दोनों का डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। इसके बाद पीजीईटी के जो भी और कोर्सेज है उनका सेफ स्कोर हम डिस्कस करेंगे। आप यहीं से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीजें हम अच्छे से बता देंगे कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है आपके एग्जाम का, एडमिशन का। देखिए, पेपर कैसा था, पेपर हर साल ऐसा ही आता है एलएलबी का, बहुत हाई लेवल नहीं रहता, मतलब लेवल ठीक ठाक रहता है। लेकिन एलएलबी का एग्जाम बड़े बड़े धुरंधर देते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े मठाधीर, मतलब एज भी बहुत ज्यादा हो गई होती है, जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं वो भी एलएलबी का एग्जाम में कूद आते हैं क्योंकि वकालत ही कर लें, सारी चीजें यही रहती हैं। तो कंपटीशन बहुत हार्ड रहता है। तो पेपर का स्टैंडर्ड जैसा पिछले साल था वैसे इस बार भी पेपर का स्टैंडर्ड रहा है। इसके बाद सीट्स की बात करते हैं तो पिछले बार 375 सीटें मेन कैंपस में थी। इस वीडियो में हम सिर्फ मेन कैंपस का डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कॉलेज की सीटों का भी एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। सीट की बात करें तो इस बार कुल मिलाकर के 300 सीटें हैं, यानी 300 सीट। अब 300 सीट का आप 40% करेंगे तो यूआर कैटेगरी आएगा, यानी मात्र 120 सीट यूआर में है। 120 सीट्स कितने हैं, यूआर कैटेगरी में है। ओबीसी का रिजर्वेशन 27% होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ओबीसी की सीटें 30 दूनी 60 और इधर 15 75 सीटें मान लीजिए आप, यहाँ पे आपका आ जाता है ओबीसी कैटेगरी का। 10% सीटें यानी 30 सीट्स आपका आ जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ये सारी चीजें रिजर्वेशन में रहती है, रिजर्व रहती हैं, मतलब जो भी चीजें हैं। तो जो फाइट सबसे हार्ड रहती है वो यूआर में फाइट रहती है, क्योंकि यूआर में सब लोग फाइट करते हैं। और यूआर का कट ऑफ पिछली साल 180 नंबर गया था और इसके पहले 162 गया था। लेकिन इसके पहले 2023 में एक सीटों पे कितना कंपटीशन था, एक सीट पे 10 लोग। और इस बार भैया एक सीट पे कम से कम 12 से 13 लोग हैं, यानी कि 13 नवैया 117, यही होता है। हाँ, 13 नवैया 117 होता है। तो एलएलबी में लगभग 12,000 फॉर्म पड़े हैं इस बार। 900 सीटों पे 12,000 फॉर्म, इसका मतलब यह है कि एक सीट पे 13 लोगों का कंपटीशन है, बड़ा है कंपटीशन। देखिए, अलग अलग डायमेंशन पे बात करते हैं, हवा में बाजी में नहीं बात करनी होती है, अलग डायमेंशंस पे हम लोग बात करते हैं। एक सीट पे 13 लोगों का मामला कंपटीशन का है, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसमें सबसे हाई कट ऑफ किसकी रहेगी, यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ हम जाने, मतलब मेरे हिसाब से जो लग रहा है, अब बहुत आपको हाई लग रहा हो, बहुत कम लग रहा हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इतने डायमेंशंस पे रखे, क्योंकि सीट भी कम हुई है, तो ऑटोमेटिक जो लोवेस्ट कट ऑफ रहती है वो बहुत वेरी नहीं करेगी। 188 तो मैंने बताया है, क्योंकि 188 अगर बताया है तो इसके 5 नंबर माइनस ही रखिए, ज्यादा ना रखिए, 5 माइनस रखिए इसको, यानी कि इसके इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी। 180 बताया है तो 170,
178, 179, 182 तक प्लस माइनस 2 या 4 नंबर हो सकता है। या अगर आपका जनरल यूआर कैटेगरी है तो आपका 188, 185 के आसपास रहना बहुत जरूरी है। 120 सीटें कितनी सीटें होती हैं? 12,000 बच्चों में 120 लोगों का अच्छा एग्जाम नहीं गया होगा क्या? गया होगा। एकदम सटीक बातें हैं। लीगल वीगल जो अच्छे से पढ़े होगा, करंट अफेयर से जो अपडेटेड होगा, जो रीजनिंग अच्छा सॉल्व कर लिया होगा, जिसकी हिंदी अच्छी रही होगी, तो वो फाइट कर ले जाएगा। और फाइट करने वाले फाइट कर ले जाते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मात्र 30 सीटों का मामला है और 30 सीटों में कट ऑफ बहुत यूआर से वैरी। देखिए यूआर जब तक रहेगा चाहेगा, फिर उसके बीच में 180 से 188 के बीच में 30 लोग हो जाएंगे, तो इसकी कट ऑफ बहुत गिरने की संभावना नहीं रहती। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जिनका 178, 179, 180 के आसपास होता है, वो भी फाइट कर ले जाएंगे। एससी कैटेगरी 160, 162, 158 के आसपास अगर रहेंगे तब आपका भी मामला ठीक है। और एसटी वालों के लिए तो मामला सही रहता है, क्योंकि 70, 80 के आसपास अगर आपका नंबर रहेगा तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सेफ स्कोर बता रहा हूं, दिल छोटा नहीं करना है। ये सेफ स्कोर है भैया। पहली कट ऑफ जब आएगी तब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमको भी, लेकिन ये सेफ स्कोर इतना हाई इस वजह से है क्योंकि इस बार सीट कम हुई है, कंपटीशन पिछले साल की अपेक्षा और हार्ड है। पेपर का जो मामला रहता है वो वैसे ही रहता है जैसे हर साल आता रहता है, तो बहुत उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हम कर रहे हैं। अगर सेफ स्कोर की बात करें एलएलबी के तो 188 यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 180 मार्क्स, ये 178 ओबीसी कैटेगरी, 160 एससी कैटेगरी, 70 मार्क्स फॉर एसटी कैटेगरी। तो दिस इज द सेफ स्कोर ऑफ एलएलबी एग्जाम फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PG18 entrance 2024 admission, 188 for UR, 180 for EWS, 178 for OBC category, 160 for SC and 670 marks for ST candidate। ये हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं LLB के एग्जाम की। ये मेन कैंपस की बात है। अगर हम कॉलेज की बात, अगर हम LLM की बात करें, इसी वीडियो में हम इसको भी निपटा देते हैं। पिछले साल का कट ऑफ नहीं लिखेंगे। देखिए हाँ, एलएलएम में बात करते हैं तो 2023 में जो मामला था वो 172.9 यूआर था, 170 ओबीसी ईडब्ल्यूएस था, 165 ओबीसी था और 154 एससी कैटेगरी था। ये सारी चीजें थी और यही चीजें 2022 में कम था या ज्यादा था, 184, 161, 162, 140 और एसटी का 114। ये 22 का मामला है, ये 23 का मामला है, एलएलएम का मामला है। अब देखिए एलएलएम का ये सेफ स्कोर है। इस बार एलएलएम का हार्ड आया था, हवा नहीं लगी थी बहुत लोगों को, जो बड़े बड़े तीरंदाज अपने आप को बन के जाते थे। तो जो कट ऑफ 2023 में रही है, 23 का भी पेपर बहुत हार्ड था, आपको ये पता होना चाहिए। तो वही कट ऑफ इर्द गिर्द वेरी करेगी। अगर आप एलएलएम में मेन कैंपस में है तो 170 सेफ स्कोर आपके लिए है। अगर आप एलएलएम में ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 168 आपके लिए सेफ स्कोर है। 168.7 के आसपास आप अगर हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 150 मार्क्स एससी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, जर्नल के लिए, तो ये आपका सेफ स्कोर है। और एसटी कैटेगरी वाले 100 नंबर रख लीजिए, मान लीजिए। तो ये सेफ स्कोर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एलएलएम का सेफ स्कोर है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपका मन अगर कह रहा है नोट करने का तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एलएलएम का जो सेफ स्कोर है। ये प्रीवियस ईयर के आधार पे पेपर का इस बार स्टैंडर्ड अच्छा था, तो इस वजह से ये सेफ स्कोर वेरी कर रहा है। दिस इज द सेफ स्कोर ऑफ एलएलएम मेन कैंपस एंड इसके पहले मैंने डिस्कस किया एलएलबी का। कैसा लगा वीडियो? इसको रिव्यू आप दीजिएगा, बाकी जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ एडमिशन तक। थैंक यू।